यकम मुहर्रम उल हराम को किया जाने वाला एक खास वजीफा जो कि आयत करीमा का एक खास बिरद है। अगर इस अमल को कोई अहले बैत को वसीला बना के करने के बाद दुआ करता है तो अल्लाह के फजल से मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि वो इंसान झोली खाली लूट हो। इस अमल के बारे में कहा जाता है कि इंसान अगर मायूस हो चुका है और वो अहले बैत को वसीला बनाकर अल्लाह से मदद तलब करता है तो उसे लाजमन अल्लाह की मदद मिलती है। पुरानी वज़ाइफ की एक अपनी खास बात है। अल इस्माल हुस्ना से मुश्किलात का हल किताब में से ये खास अमल बता रहा हूँ। पहला अमल इस किताब का मुहर्रमुल हराम के खास हवाले से मैं ये अमल देने जा रहा हूँ। अल्लाह के फजल से ये अमल जब इंसान कोई करता है तो इसके बारे में इस किताब में फरमाया जाता है, बयान किया जाता है कि अल्लाह के फरिश्ते भी इंसान के लिए रो के दुआ करती हैं, उसकी इल्तिजा को अल्लाह के हुजूर पेश करती हैं। हजरत अजमल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आयत करीमा कई मुश्किलात का हल है, परेशानी दूर करता है और हाजत पूरी करने में अक्सीर है। आप मजीद इस तरह फरमाते हैं कि इस वजीफा को अगर कोई इंसान मुहर्रम के आगाज में पढ़ता है, यानी जब मुहर्रमुल हराम शुरू होता है तो तब अगर कोई इंसान इसे शुरू कर लेता है तो वो इंसान वो पा लेता है जो उसे पूरा साल कई कई दिन के चिल्ले करने से भी हासिल नहीं होता। अपनी हाजत की दुआ के वक़्त अहले बैत को वसीला बनाकर दुआ मांगे तो दुआएं कभी रद्द नहीं होती इंशाल्लाह। आयत करीमा के बारे में एक मैं चीज़ और बता दूं, अगर इंसान ये तो यहाँ मैं हाजत के लिए बताऊंगा, हाजत परेशानी भी हो सकती है, शादी का मसला भी हो सकता है, पैसे का मसला भी हो सकता है, कोई तंग कर रहा है वो भी हो सकता है। अगर कोई इंसान वैसे भी किसी मुश्किल या परेशानी की सूरत में आयत करीमा को कसरत से पढ़ता है, यानी उठते बैठते हर हाल में, वजू बेवजू दोनों सूरतों में इसको पढ़ना शुरू कर देता है तो अल्लाह उसकी वो परेशानी, उसकी वो मुसीबत दूर कर देता है। अगर किसी इंसान पे सिफली अमलियात का मसला है तो फिर भी इसे कसरत से पढ़ा करें। एक बहन ने किसी तरह अपनी बहन का वाकया बयान किया तो उसने अपने लिए भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से कोई अमल मांगा था। 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया, बहन कहती है मेरी बड़ी बहन जो है वो बेहद परेशान थी। ये 2 साल पहले की बात है। परेशानी ये थी कि उसकी अपने शोहर से बंध ना पा रही थी। माली हालात शोहर के बेहतर ना थे। जिस काम में भी शोहर हाथ डालता वो काम चल ना पाता। यहाँ तक कि जब माली हालात बेहतर ना हो तो झगड़े शुरू होना एक आम सी बात बन जाती है, और जब झगड़े शुरू होते हैं तो उसका इख्तिताम तलाक पे होता है। और मेरी बहन के जो मामला थे वो तलाक तक पहुंच चुके थे। शोहर अब किसी तरह मेरी बहन से जान छुड़वाना चाहता था, जबकि मेरी बहन अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसी तरह उसने अपनी परेशानी की हालत में बहुत से लोगों से राब्ता भी किया, बहुत से तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात भी किए, लेकिन मामलात बेहतर होने की बजाय बिगड़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि एक इंसान जब तमाम तर कोशिशें करके देख चुका हो, थक हार चुका हो, तो वो मायूस होना शुरू हो जाता है। मेरी बहन भी अब मायूस होना शुरू हो चुकी थी। इस दौरान एक मैं ही थी जो उसे हौसला देती, उसे हिम्मत बंधाती। उसके लिए मैंने भी बहुत सी दुआएं की, बहुत से वज़ाइफ किए, यहाँ तक कि मैंने 21 दिन, 40 दिन, 41 दिन के चिल्ले भी किए, लेकिन मामला बेहतरी की तरफ ना आए। असल में ये एक मसला अब ना था,
माली मसाइल भी थे और अज़वाजी ज़िंदगी में भी मसाइल बिगड़ चुके थे। इसी दौरान मैंने एक पीर साहब से राब्ता किया, अपनी बहन का तमाम तर मसला बताया। उन्होंने मुझे वजीफ़ा बताया। मैंने वो वजीफ़ा एक टान पे पूरी रात खड़े होके पढ़ा, लेकिन मुझे ज़रा बराबर भी उसमें बेहतरी नज़र न आई। मैं भी अब कुछ हद तक मायूस होने लगी थी। मैं एक दिन और मेरी बहन, हम दोनों मुख्तलिफ आमिल हजरात के चैनल्स को देख रहे थे, तो वहां से हमने चंद आपकी वीडियोस देखी। वहां आपका ईमेल आईडी मिला और हमने वहां अपना तमाम मसला लिख के भेज दिया। आपने हमें, क्योंकि मुहर्रम हराम का महीना शुरू हो चुका था, आपने उसी मुनासबत से एक अमल बताया। मेरी बहन को आपने मुहर्रम हराम की मुनासबत से जो अमल बताया, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से उससे मेरी बहन के मामला बेहतर हुए। उसके शोहर उसे उसके घर वापस ले गए और आज उनके माली हालात भी बेहतर हैं। तो आज इसी बहन ने दोबारा मैसेज किया था, तो इसको आयत करीमा का मैं अमल बताऊंगा कि इसको जिसका भी कोई मसला है, वो अगर इसको करता है, इसमें शुरू में नियत की जाती है, आखिर में दुआ जब की जाती है, वसीला बनाया जाता है अहले बैत को, कि मैं अहले बैत को वसीला बनाता हूँ। 111 दफ़ा पढ़ा जाता है। फिर अपनी हाजत, अपनी जो भी तमन्ना हो दुआ की जाती है। नापाकी में अमल नहीं किया जाता, अल्लाह के फजल से वो हाजत पूरी होती है। बड़ा ख़ास अमल है, किसी वक्त भी कर सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर लाइक करें।